वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमें कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का हम एक ओवरव्यू करते हैं और आपको एक समरी में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपने तैयार करना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर किस चीज का है। ये चैप्टर है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। एक्चुअली हमारे पास सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करें तो ये दो ब्रांचेस में ओपन होता है। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हमारे पास होते हैं जिनके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। अगर हम ये कंप्यूटर के अंदर, अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एमएस ऑफिस अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है तो वो हमने अपने यूज के लिए किया है। अगर ये हमारे सिस्टम के अंदर नहीं भी होगा तो इससे हमारा सिस्टम रनिंग करेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर वो नहीं होगा तो हमारा सिस्टम रनिंग नहीं करेगा। लिहाजा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है। ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है कि अगर ये किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होगा या कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होगा तो हमारा सिस्टम वर्किंग नहीं कर सकता। तो वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इज द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका हमने ये चैप्टर जो है वो देखना है। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद जो है वो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग। विंडोज से पहले जो है वो हमारे पास एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता था। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स जो इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, या हम अपने जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर इनको इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्किंग नहीं कर सकता। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका रोल क्या है, काम क्या है, क्या काम करता है, रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी हो जाती है, वो कौन सी चीजें मैनेज करता है और वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक टॉपिक हो जाता है जिसके अंदर एक्चुअली हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर्स। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा बेसिक टॉपिक हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द आर्किटेक्चर। ये सेकंड टॉपिक है, आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, कब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कर्नल क्या होते हैं, कर्नल मोड क्या होता है, शेल क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स क्या होती हैं। एक्चुअली पीछे स्टोरी क्या है कि ये हमारे पास एक्चुअली होता है हार्डवेयर और ये हमारे पास होता है यूजर, यानी कि जिसने वर्क करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक राब्ते का काम कर रहा होता है। वर्क हार्डवेयर में करना है, पीसी के अंदर जो भी हमारी मेमोरी है, जो भी हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी हमारी हार्ड डिस्क है, ये सारा वो हमारा सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एंड हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज बना रहा होता है। यूजर ने जो काम करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्डवेयर को कहना है। फॉर एग्जांपल, यूजर ने बोला कि मेरा ये फोल्डर ओपन कर दो, तो वो बात हार्डवेयर तक कैसे जाएगी, वो बात जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्डवेयर तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर डिफरेंट
लेयर्स होती हैं। लेयर से मुराद है कि कौन सी लेयर के ऊपर जो है वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन होती है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के साथ यूजर के साथ कम्युनिकेशन होती है। तो देयर आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास कर्नल लेयर है, शेल होता है और डिफरेंट लेयर्स होती हैं जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना वर्किंग कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर का एक इंट्रोडक्शन हो गया। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हम मास्टर क्लासेस के अंदर इसको जो है वो आगे यूज करते थे, लेकिन अब जो है वो इस बुक के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई ऑपरेटिंग सिस्टम की, पहले सिर्फ एक यूजर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता था। अब आजकल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट मल्टीपल यूजर जो हैं वो उसके ऊपर बैठकर काम कर रहे होते हैं। इससे पहले एक और बात, इससे पहले एक वक्त में एक ही काम हो सकता था, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अब एक ही वक्त में हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हैं, डिलीट भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब भी हमारे पास ओपन होती है, ब्राउजर डिफरेंट ओपन होते हैं, हमारा पीछे वर्किंग इंस्टॉल हो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, यानी कि एक ही वक्त में हम डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे आई, कैसे एवोल्यूशन आया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये जो है ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इसका प्रोसेस मैनेजमेंट है वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग यानी प्रोसेस क्या है, एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि एक काम जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर एग्जांपल फाइल ओपन करने का एक वर्क है, दैट इज प्रोसेस। अब वो प्रोसेस जो है वो किस तरीके से मैनेज होता है। मैंने एक ही वक्त में प्रिंटिंग भी डाल दी, फाइल कॉपी करने के लिए भी डाल दी, डिलीट करने के लिए भी ऑन कर दिया, और मेरे पास तो है कोई पीछे किसी ब्राउजर भी ऑन है, डिफरेंट वर्क्स एक टाइम में हो रहे हैं, तो किस दो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंफ्यूज हो जाएगा कि इसने पहले कौन सा काम करना है। तो वो मैनेजमेंट के प्रोसेस की जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअली प्रोसेस शेड्यूलिंग है। इसके ऊपर 4 पॉलिसीज होती हैं। देयर आर द 4 डिफरेंट टेक्निक्स इन व्हिच वी वर्क इन द प्रोसेस शेड्यूलिंग। आपकी बुक में सिर्फ एक टेक्निक दी गई है और वो हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है, FCFO, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ये जो है वो हमारे पास एक, इसके बाद हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी एक हमारे पास टेक्निक होती है। उसके बाद हमारे पास राउंड रोबन, ये भी एक हमारे पास टेक्निक होती है। उसके बाद और भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम को प्रीएम्प्टिव अप्रोच और नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट आता है, और जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम, तो आपकी बुक में सिर्फ ये एक टॉपिक दिया गया है और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे चैप्टर का ये सबसे अहम टॉपिक है। पेपर में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे क्योंकि एक मैथमेटिकल टॉपिक होगा, इसके अंदर हमारा सारे का सारा कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करता है। अब मेमोरी के अंदर हमारे पास दो तरह की मेमोरी आ जाती है। एक हमारे पास जो है वो टेम्परेरी मेमोरी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज परमानेंट मेमोरी आ जाती है जिसको हम हार्ड डिस्क अब बोलते हैं उसको। तो रैम को किस तरीके से ये मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम का आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो ये पूरा डिस्कशन जो है वो हमारा मेमोरी के रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर होगा। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसको हम डिटेल के अंदर बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, फिर इसके बाद क्वालिटर। इसके बाद जो है इसी चैप्टर के अंदर छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, हाफ ऑफ पेज के टॉपिक्स हैं कि प्रोसेस और थ्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर ही हम देखेंगे कि हमने जो है वो इनको हैंडल कैसे करना है, इनकी जो है वो किस तरीके से हम उसको रिकवर किस तरीके से करते हैं। फिर हम देखेंगे सिस्टम कॉल क्या होती है, सिस्टम कॉल्स, ये इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, ये जो फाइल बना रहे होते हैं, हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई फोल्डर बना रहे होते हैं, या हम अपनी फाइल्स को मैनेज कर रखे होते हैं, वो किस तरीके से जो है वो बनती है, या किस तरीके से सर्चिंग होती है। जब हम सर्च बार के अंदर कोई चीज जो है वो लिखते हैं और वो सर्चिंग हो रही होती है, वो किस तरीके से हो रही होती है। तो ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट कॉन्सेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये क्या इसके पीछे लग रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन सी हैं मेन। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो कि हमारे पास कहाँ पर इंस्टॉल होता है, जो हमारे पास जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए या हमारे पास एयर क्राफ्ट के अंदर जो है इंस्टॉल होता है, क्योंकि एकदम मतलब कि रियल टाइम की वर्किंग जो है वो हमारे साथ कर रहा होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह का ओवन के अंदर या वॉशिंग मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या ऑटोमेटिक फ्रिज जो होती हैं, इनके अंदर जो है जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो नेटवर्क के साथ लिंकिंग के साथ हमारा वर्क कर रहा होता है। फिर उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारे मोबाइल्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल होता है। तो ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर जो है वो ये थ्योरेटिकली जो है वो हमारे पास टॉपिक है, और ये हमारे पास जो है वो एक मैथमेटिकली टॉपिक है, और ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअली टॉपिक है। तो ये जो है वो हमारे पास ओवरऑल व्यू है इस पूरे चैप्टर का। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करने हैं। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल कोई भी हमारे नहीं है, और इसके अंदर किसी भी तरह का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।